नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक का फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पट्ट से हेडशॉट, पट्ट से। ओ ट्रिपल नॉक। ओ भाई साहब, ओ भाई मैं गेम फिट कर रहा हूं, मैं हैकर हूं। इस पाठ के लेखक का नाम कमलेश्वर है। इनका जन्म सन 1932 में हुआ था। लेखक बताता है कि बहुत समय पहले की बात है, एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर की चारों तरफ चर्चा थी। दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान था कि रानी कहाँ क्या पहनेंगी। गुप्तचरों का पहला संदेश था कि तहकीकात करेंगे। नया जमाना था, सो फोटोग्राफर की फौज तैयार थी। इंग्लैंड के अखबारों के कतरने भारतीय अखबारों में छप रही थी। सुनने में आया कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया गया है जो भारत से मंगवाया गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप के कारनामे छापे गए। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि अंगरक्षक और रसोइयों की तो क्या, एलिजाबेथ की कुत्तों तक की जीवनी अखबार में छाप दी गई। लेखक कहता है कि एलिजाबेथ की आने की खबर ऐसे फैल रही थी कि इंग्लैंड की हर खबर भारत में तुरंत आ रही थी। दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहनकर आएगी, जिसके बावर्ची भी युद्ध करते हैं, उनका स्वागत कितना भव्य करना पड़ेगा। किसी के बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने राजधानी सुंदर, स्वच्छ और इमारतें सुंदरियों से सज गई। लेखक आगे बताता है कि दिल्ली में किसी चीज की कमी नहीं थी, एक चीज को छोड़कर, और वह थी लाट से गायब जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कहता है कि इस नाक के लिए कई दिन आंदोलन चले थे। कुछ कहते थे कि नाक रहने दी जाए, कुछ हटाने के पक्ष में थे। नाक रखने वाले दिन रात पहरा दे रहे थे, हटाने वाले ताक में थे। लेखक कहता है कि भारत में जगह जगह ऐसी नाकें थी और उन्हें हटा हटा कर अजायब घर पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए छापामार युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेखक कहता है कि लाख चौकसी के बावजूद इंडिया गेट के सामने वाले खंबे से जॉर्ज पंचम की नाक चली गई और रानी पति के राज में आए और राजा की नाक ना पाए। इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती है। सभाएं बुलाई गई, मंत्रणा हुई और जॉर्ज पंचम की इज्जत का सवाल है। इस कार्य के लिए मूर्तिकार को सर्वसम्मति से कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की बात पर एक दूसरे को ऐसी ताकत जैसे यह कार अपने से एक दूसरे पर थोप रहे हों। फिर इस सवाल का हल क्लर्क को सौंप कर हो गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलें चेक की। कुछ हासिल ना होने पर कांपते हुए कमेटी से माफ़ी मांग ली। सबके चेहरे उतर गए। अब एक और कमेटी तैयार करके यह काम उसे हर हालत में करने का आदेश दिया गया। दूसरी कमेटी ने फिर मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने कहा कि भारत में क्या चीज़ नहीं है जो मिलती ना हो। वो हर हाल में काम करेगा, चाहे पूरा भारत खोजना पड़े। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत अखबार में छप गया। मूर्तिकार ऐसे पत्थर की खोज करने गया जिससे लाट पर मूर्ति बनी थी, परंतु उसने निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि नाक विदेशी पत्थर की बनी है। सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितनी बेइज्जती की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना ली है, फिर भी पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार अचानक चहक कर बोला कि एक उपाय है, बशर्ते अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति खुश हुआ। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार झिझकते हुए बोला कि अगर इजाज़त हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतार कर इस पर लगा दी जाएगी। कुछ झिझक के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति देते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा। लेखक कहता है कि नाक के लिए मूर्तिकार फिर यात्रा पर चल दिया। वह दिल्ली से बम्बई गया, गुजरात और बंगाल गया, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आदि पूरे भारत के चप्पे चप्पे में गया, परंतु सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। यह जवाब पाकर सब फिर क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए कहा कि सन 42 में शहीद हुए बच्चों की नाक शायद ऐसे मिल जाए, परंतु दुर्भाग्य बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। मूर्तिकार ने फिर निराशाजनक जवाब दिया। लेखक बताता है कि दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो गई, परंतु नेता नाक के लिए परेशान थे। मूर्तिकार पैसों का लालच नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में किसी ही तो नाक का नाप मिलेगा और उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि नाक की जिम्मेदारी उसकी है। कानाफूसी के बाद उसे इजाज़त दे दी गई। लेखक बताता है कि दूसरे दिन अखबार में सिर्फ इतना छपा कि जॉर्ज को जिंदा नाक लगाई गई है। नाक से पहले हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए। तालाब को साफ कर ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं।
मूर्तिकार स्वयं अपने बताए हल से परेशान कुछ और समय मांग रहा था। उसने हिदायत अनुसार नाक लगा दी, लेकिन उस दिन अखबार में कोई खबर नहीं आई, न फीता कटा, न उद्घाटन का कुछ स्वागत समारोह नहीं हुआ। लेखक कहता है कि एक ही तो नाक लगानी थी, फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था, इसका पता नहीं चला। सो गाइस, ये थी पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक की फुल समरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2 है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। प्रश्न नंबर 5 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। सो गाइज, मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस चैप्टर को एक बार पढ़ के जाना रहेगा और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिस नहीं करेंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।